एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। मैं हूं राहुल और एवीएमएस टेक्निक्स के 13वें एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज गणेश चतुर्थी की आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयां। तो आज की टेक न्यूज स्टार्ट करें उससे पहले अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले नीचे वाले रेड बटन को क्लिक कर दीजिए, सब्सक्राइब करके शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा। 2 घंटे के अंदर आपको हर रिप्लाई मिलने वाली है हमारे तरफ से। और आज की टेक न्यूज चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली टेक न्यूज है Redmi Note 8 Pro की तरफ से MIUI 12 का उसमें रोलिंग आउट होना मीन्स अपडेट रोलिंग आउट हो गया है और स्टार्ट हो चुका है। तो आपके जिस स्लॉट में भी आता है, अगर आपके पास Redmi Note 8 Pro है तो आपको अपडेट मिल गया होगा या तो मिलने ही वाला होगा। नेक्स्ट टेक न्यूज है, जैसे कि ऐप स्टोर के जो एपिक ने एक्चुअली शू किया था ऐप स्टोर को मीन्स एप्पल को कि वो 30% जो शेयर है उसको मतलब कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, तो वैसे ही अब एंड्रॉयड डेवलपर भी कोशिश कर रहे हैं कि एंड्रॉयड का जो 30% शेयर होता है मीन्स जब भी कोई भी एप्लीकेशन आप इन ऐप परचेज करते हैं तो उसको कम करने के लिए या जो भी हो सके पॉसिबिलिटीज उसको करने के लिए। नेक्स्ट आपका टेक न्यूज है सैमसंग की तरफ से। एक्चुअली फोर्टनाइट गूगल प्ले स्टोर में और ऐप स्टोर में, एप्पल के ऐप स्टोर दोनों जगह ब्लॉक हो चुका है, बट स्टिल सैमसंग यूजर्स के लिए बहुत अच्छी खबर है कि गैलेक्सी स्टोर में स्टिल अभी भी फोर्टनाइट अवेलेबल है, तो आप इंस्टॉल करके आप यूज कर सकते हैं अगर आपके पास कॉम्पैटिबल डिवाइस है तो। और नेक्स्ट न्यूज है Zenfone 7 की तरफ से। Zenfone 7 का इमेज लीक हो चुका है जो आपको स्क्रीन पे अभी दिखेगा। Zenfone 7 का इमेज, ये है Zenfone 7 का इमेज, तो ये लीक हो चुका है। नेक्स्ट आपका टेक न्यूज है हुआई की तरफ से। हुआई का कोई एक सर्टिफिकेशन हुआ है जिसमें हुआई का कोई एक फोन है जिसका 10 में इसमें सर्टिफिकेशन हुआ है, तो उसकी इमेज जो है वो लीक हुई है। तो वो आपको मैं दिखा दूं, इसका कौन सा मॉडल है ये कंफर्म अभी नहीं हुआ है। ओके, तो ये आपकी है सर्टिफिकेशन की लिस्ट। ओके, नेक्स्ट जो आपका टेक न्यूज है, नेक्स्ट टेक न्यूज है वीवो की तरफ से। वीवो Y20 और Y20i की स्पेसिफिकेशन लीक हो चुकी है। तो 6.51 इंच की डिस्प्ले होगी, हेलो फुल व्यू डिस्प्ले दोनों में। एक में जो Y20 है उसमें स्नैपड्रैगन, दोनों में एक्चुअली स्नैपड्रैगन का 460 होगा और Y20 में जो 4 GB रैम के साथ आएगा, Y20i 3 GB रैम के साथ आएगा। दोनों में 5000 mAh की बैटरी होगी। दोनों में 13+2+2 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप होगा और 18 वाट फास्ट चार्जिंग के साथ आएगा Y20 और नॉर्मल चार्जर के साथ आएगा Y20i। और अगर बात करें फिंगरप्रिंट सेंसर की तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर होगा दोनों में। और अगर Y20 की बात करें तो वो ऑब्सीडियन ब्लैक और डॉन व्हाइट कलर में अवेलेबल होगा और Y20i नेब्यूला ब्लू और डॉन व्हाइट में आएगा। और दोनों की आपको फोटो दिखाऊं तो आपको स्क्रीन पे ये फोटो दिख रही होगी, ये Y20 की फोटो है और ये सारे स्पेक्स जो लीक किए गए हैं। ओके, तो नेक्स्ट टेक न्यूज है आसूस की तरफ से। आसूस का एक गेमिंग माउस का SIG ब्लूटूथ सर्टिफिकेशन हुआ है और इसका मॉडल है P513। तो इसका आपको इमेज दिख रहा होगा, ये सर्टिफिकेशन हुआ है लिस्ट। ओके, नेक्स्ट आपका एक Xiaomi का मीजिया स्मार्ट वॉच का ब्लूटूथ SIG सर्टिफिकेशन लिस्ट हुआ है जिसकी इमेज लीक हुई है, तो मैं आपको वो शो कर देता हूं। ये है आपका Xiaomi मीजिया का एक स्मार्ट वॉच, इसका मॉडल नंबर आपको दिख रहा होगा। ओके, नेक्स्ट टेक न्यूज चलते हैं मोटोरोला की तरफ से है। मोटोरोला का एक डिवाइस सर्टिफिकेशन में TUV रेनलैंड जो सर्टिफिकेशन होता है उसमें लिस्ट हुआ है। लगभग 6000 mAh की इसकी बैटरी है, तो उसका मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ। कौन सा फोन है ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है, बट ये आपका उसकी TUV रेनलैंड जापान लिमिटेड से ये इशूड है और ये उसकी इमेज आपको दिख गई। नेक्स्ट आपका जो न्यूज है हुआई की तरफ से। हुआई मेट 40 मॉडल का सर्टिफिकेशन MIIT में आ चुका है और उसमें आपको दोनों का सर्टिफिकेशन है, मैं आपको उसका इमेज शो कर रहा हूँ।
ये देखिए उसका मैक ने गूगल जो ट्रांसलेट होता है उससे कन्वर्ट किया है, तो ये चाइनीज में है, आपको ये दिख नहीं रहा होगा अभी, तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये एक्चुअली दिख रहा है आपको, अलग अलग मॉडल का है, ये उसका इमेज है। ओके, ये है, ये मैंने ट्रांसलेट किया गूगल ट्रांसलेट से, इसमें दिख रहा था क्योंकि ये सारे चाइनीज में लिखे हुए थे, और ये उसकी इमेज है। ओके, नेक्स्ट टेक न्यूज की बात करते हैं, तो ओप्पो रेनो 5, रेनो 5 प्रो, रेनो 5 प्रो प्लस स्नैपड्रैगन के साथ आएगा। और दोनों सारे की अगर बात करें तो जो आपका स्टैंडर्ड रेनो 5 होगा वो स्नैपड्रैगन 775G के साथ आएगा, जो अभी तक अनाउंस भी नहीं हुआ है स्नैपड्रैगन मीन्स क्वालकॉम के तरफ से। और इवन रेनो 5 और रेनो 5 प्रो प्लस जो आएगा वो स्नैपड्रैगन 860 के साथ आएगा, लेकिन अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुई है स्नैपड्रैगन 860 का। जैसे कि ROG Phone 3 आने वाला था 865 प्लस के साथ, और उसकी अनाउंसमेंट नहीं हुई थी, जस्ट फोन आने से पहले अनाउंसमेंट हुई है, तो ऐसे ही इसके साथ भी हो सकता है। नेक्स्ट टेक न्यूज है गूगल की तरफ से, गूगल पिक्सल 5 अराउंड आएगा 90 हर्ट्ज डिस्प्ले के साथ। ओके, अल्ट्रा वाइड कैमरा होगा, और उसमें 4A में जो गूगल पिक्सल 4A होगा, 5G में भी 765G के साथ आएगा। आपको एक इमेज आपको उसकी लीक हुई है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है उसकी इमेज जो लीक हुई है। ओके, नेक्स्ट अगर टेक न्यूज की बात करें, तो आपको पता है कि अभी तक आप लोगों ने जो भी इंटरनेट स्पीड यूज किया, जो यहाँ पे इंडिया में बेसिकली 2 Mbps, 4 Mbps, 8 Mbps, 20 Mbps, चलिए मैक्सिमम आपको अगर अच्छे जगह पे प्लेस पे हैं तो जियो में ही मिल जाता है, 20 Mbps तक चला जाता है। तो 20 Mbps एक्चुअली वो मेगा बिट्स पर सेकंड होता है, बाइट्स में नहीं होता, मैं बता रहा हूँ। तो आपको पता है अभी तक हाईएस्ट स्पीड जो लास्ट टाइम था वो अराउंड 44 पॉइंट समथिंग टेराबाइट्स पर सेकंड था, जो ऑस्ट्रेलिया में किया गया था चेक, और एक्चुअली चेक किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। अभी जो न्यू एक्सपेरिमेंट किया गया है वो किया गया है, उसमें चेक किया गया है कि अराउंड 178 टेराबिट्स पर सेकंड के स्पीड से हाईएस्ट इंटरनेट स्पीड है, जो अभी ये सबसे हाईएस्ट अवेलेबल है, ये एक्सपेरिमेंट के द्वारा चेक किया गया है। ओके, इससे पहले 44.2 टेराबिट्स पर सेकंड था लास्ट में। ओके, तो इसको अगर इसकी बात करें तो अगर नेटफ्लिक्स का पूरा वीडियो डाउनलोड करना हो तो वो एक्चुअली 1 सेकंड में कर देगा इस स्पीड से, पूरा का पूरा, क्योंकि 178 TBps है, टेराबिट्स पर सेकंड, तो काफी फास्ट स्पीड है, जो एक्चुअली हम लोगों को डेफिनेटली नहीं मिलने वाली। ये एक्सपेरिमेंट करके देखा गया उस एनवायरमेंट में। ओके, नेक्स्ट टेक न्यूज है आपका, यूजर ने, बहुत सारे यूजर्स ने क्लेम किया, आपको मैंने सैमसंग के वेयरेबल्स जो आए थे जस्ट अभी लॉन्च किए गए थे, बड्स प्लस और ये सारे, तो उसमें एक्चुअली देखा गया है जो बड्स लाइव ये सारे, तो उसमें देखा गया कि अगर डायरेक्ट सनलाइट में अगर वो आता है जितने बड्स हैं तो उसमें बीप करने लगता है, ओवर हीट वार्निंग आने लगता है। इसके लिए यूजर्स ने कंप्लेन किया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बड्स है तो डेफिनेटली आप कान में लगा के जाइएगा, बाहर तो निकलिएगा तो अगर हीटिंग थोड़ा सा होगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसकी आपको नॉर्मल बड्स की अगर आपको इमेज दिखाओ तो ये आपका नॉर्मल बड्स की इमेज है, ये सारे बड्स हैं जिसमें आपको इश्यू आए हैं, और ये एक्चुअली हीटिंग इशू दे रहा है, जो हीट हो रहा है, हीट का वार्निंग आ रहा है, बीप कर रहा है। नेक्स्ट, आज की टेक न्यूज यहीं पे समाप्त होती है। तो आपका आज का एक फैक्ट बता दूं कि क्या आपको पता है कि जो फेसबुक ने 2017 में 2 चैटबॉट्स जो एक्चुअली AI से लैस्ड होते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मशीन लर्निंग के थ्रू बनाए जाते हैं, और आपको इसके बारे में डिटेल नहीं पता होगा तो मैं बता दूं कि 2 एलिस और बॉब नाम का जस्ट एक नाम दिया गया था दोनों चैटबॉट सिस्टम को, और एक्चुअली उन दोनों को आपस में बात कराया गया था। बेसिकली चैटबॉट जो भी आपके कस्टमर सपोर्ट के जाने से पहले जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बात करते हैं उसको शॉर्ट आउट करने के लिए कि हाफ ऑफ द क्वेरी पहले ही खत्म हो जाए और इजिली ह्यूमन कम्युनिकेशन करके और उसको शट आउट कर दे हर एक क्वेरी को, इसलिए चैटबॉट बनाए जाते हैं। हर एक सिस्टम का अलग अलग चैटबॉट्स होता है, तो फेसबुक ने फाइनली ये बनाया था कि और ज्यादा अच्छा प्रॉपर में वो ह्यूमन से कम्युनिकेट कर सके और प्रॉपरली कर सके। तो उन लोगों ने 2 जस्ट चैटबॉट्स को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने की कोशिश की, और वो एक्सपेरिमेंट ऐसा रहा कि काफी वो दोनों एक दूसरे ही लैंग्वेज में बात करने लगे। एक्चुअली इंग्लिश वर्ड यूज कर रहे थे, बट एक्चुअली मतलब वो वर्ड
अगर हम लोग के द्वारा पढ़ा जाए तो वो मीनिंगलेस वर्ड होगा। जो मैं आपको दिखा दूं, एक्चुअली ये होता क्या है, जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग होता है, आपको मशीन लर्निंग के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, जब रीइंफोर्समेंट लर्निंग इसमें होता है तो उसमें एक्चुअली हुआ क्या होगा कि वो जो एक दूसरे से बात कर रहे होंगे तो वो अपने पैरामीटर्स को इम्प्रूव करने के लिए वो ऐसा किए होंगे। तो एक्चुअली कुछ कुछ फिक्स कर दिया गया है और बताया गया है कि उसमें जो पैरामीटर्स है दोनों को अगर अपडेट करते हैं, दोनों एक दूसरे को अगर आप कोशिश करते हैं कि एक दूसरे को अपडेट करके ऑप्टिमाइज करें ना, तो वो एक्चुअली कुछ अलग ही लैंग्वेज बन जाता है और वो ह्यूमन के लैंग्वेज से अलग हो जाता है। वर्ड्स तो इंग्लिश के यूज किए गए थे बट एक्चुअली अलग हो जाता है। उसकी मैं आपको इमेज दिखा दूं, वो काफी मतलब अगर उससे सोचा जाए तो काफी अलग सा लगता है। बट ये कुछ था आपका व्हाट डिड, ये आपका बॉब जैसे कहा, आई कैन, आई एवरीथिंग, बॉल्स हैव जीरो टू मी, टू मी करके था, यू आई एवरीथिंग एल्स, लाइक इसका बस कुछ मीनिंग नहीं कर रहा था और वो लोग अपने में कम्युनिकेट कर रहे थे, उसका क्या मतलब समझ रहे थे आई डोंट नो। और उन लोगों ने इसको इमिडिएटली शट कर दिया क्योंकि ये कुछ अच्छा नहीं था और इससे मतलब ऐसा लग रहा था कि वो जो आप मूवी आज तक देखते आ रहे हैं, आज तक जितने भी मूवी देखे हैं आपने रोबोट्स वाले, जो एक्चुअली एट लास्ट ह्यूमन सिविलाइजेशन को ही खत्म कर देते हैं, कुछ वैसा इनसे लगा। इसलिए फेसबुक ने इस कंप्लीट एक्सपेरिमेंट को क्लोज कर दिया इमीडिएटली। और तो ये ऐसा ही था, आज की तक यही थी। तो आज की टेक न्यूज यहीं पे समाप्त होती है। अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।